मैं दिवाकर सर, आप सभी बच्चों को मेरे ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको रसायन विज्ञान स्टार्ट किया जाएगा, जिसका पहला चैप्टर आपका पदार्थ की अवस्था है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ, सबसे पहले ये पदार्थ क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, जो अवरोध उत्पन्न करती है, उसको क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि आप ये कलम को देखते हैं, तो ये जो कलम है ये एक प्रकार का पदार्थ है, क्योंकि ये भी, इसका भी कुछ ये स्थान घेरता है, इसका भी आकार है, जैसे ये बेलनाकार है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ को यानी भौतिक और रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। एक है भौतिक पदार्थ और दूसरा है रासायनिक पदार्थ। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन वर्ग में बांटा गया है, यानी ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा भी पदार्थ की दो अवस्थाएं हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, चौथी अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था है जिसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी चौथी अवस्था प्लाज्मा, जो यानी पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था मानी जाती है, और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ठोस, द्रव और गैस, ये ठोस क्या चीज है। तो ठोस यानी ठोस का परिभाषा होता है जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। आकार और आयतन, ठोस यानी इसका क्या होगा? आकार प्लस आयतन दोनों निश्चित बराबर क्या होगा? निश्चित। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित। जैसे एग्जांपल देखिए, आपका हो जाएगा कुर्सी, टेबल, बेंच, पेन, etc हो जाए इत्यादि। ये हुआ आपका ठोस, यानी ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसको क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। अब दूसरा आता है आपका पदार्थ की दूसरी अवस्था आती है द्रव। द्रव किसको बोलेंगे? यानी द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित, आयतन अनिश्चित। आकार अनिश्चित ना, गलत बोल दिया। आकार अनिश्चित, मिस्टेक हो, अनिश्चित, आयतन निश्चित, आयतन निश्चित होता है। देखिए, द्रव का आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित कहने का मतलब है कि द्रव्य पदार्थ को जिस पात्र में हम रखते हैं, उस पात्र की आकृति धारण कर लेती है। जैसे मान लीजिए कि किसी यानी गिलास में हम पानी को रखते हैं, तो वह पानी किसकी आकृति धारण कर लेगी? यानी जैसा गिलास होगा उसकी आकृति क्या होती है? धारण कर लेती है। और आप उसी पानी को अगर आप लोटा में रखिएगा तो उस लोटे की आकृति धारण करेगी। इसका कहने का मतलब है कि उसकी आकार जो होता है वह क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी बदलते रहता है, परंतु आयतन कभी नहीं बदलता। आयतन नहीं बदलना, यानी आयतन जितना आप 1 लीटर पानी लिए हैं, चाहे वो बाल्टी में रखिए या आप गिलास में रखिए, उसका आयतन नहीं बदलेगा, वो 1 लीटर ही रहेगा। तो द्रव का आकार क्या होगा? अनिश्चित, परंतु आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। तीसरा है आपका, तीसरा अवस्था है गैस। तो गैस यानी पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार, आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो गया। जैसे आप देखे होंगे कि आकार, जैसे जिस पात्र में गैस को रखते हैं उस पात्र की आकृति ये क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। इसका मतलब कि इसका आकार बदलते रहता है। और आयतन यानी बदलने का अर्थ है, जैसे आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में साइकिल का ट्यूब आवाज करता है। गर्मी के दिनों में साइकिल का ट्यूब आवाज करता है। क्यों करता है? इसका कारण है कि उसका यानी ट्यूब की आयतन जो होती है वह कांस्टेंट रहती है, उसकी एक निश्चित क्षमता रहता है,
उसमें हम उतना गैस भर देते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस के आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो गैस के आयतन, टेम्परेचर बढ़ने के कारण गैस का आयतन बढ़ता है। तो गैस के आयतन जब बढ़ता है तो उस ट्यूब पर क्या करता है, गैस के यानी कण प्रहार करने लगते हैं, जिसके कारण यानी साइकिल का ट्यूब क्या होता है, आवाज कर जाता है। तो यानी गैस का आकार भी बदलता है और आयतन भी बदलता है। तो आप जान गए यानी पदार्थ की यानी भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में आपका ये ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्था। चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था है बोसाइंस्टीन एंड कंडक्शन। ठोस जान गए, द्रव भी आप जाने और आप गैस, इन सभी चीजों को जाने। इसके बाद आपको यानी रासायनिक आधार पर यानी पदार्थों को दो वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन, आपका है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में आपका दो, शुद्ध पदार्थ को दो वर्ग में, एक होता है तत्व और दूसरा होगा आपका यौगिक। पहला होगा तत्व और दूसरा यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण। तो सबसे पहले हम जानेंगे शुद्ध पदार्थ यानी तत्व और यौगिक। तो तत्व किसको बोलते हैं, यानी तत्व पदार्थ का यानी वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही परमाणु से बना होता है। यानी तत्व किसको बोलेंगे, वह पदार्थ जो केवल एक ही परमाणु के बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, आपका सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, तत्व है। अब देखिए कि तत्व को तीन वर्ग में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु किसको बोलेंगे, उपधातु किसको, अधातु किसको बोलेंगे और उपधातु किसको बोलेंगे। तो धातु, धातु आप जानते हैं कि धातु यानी वह पदार्थ है जिसमें विद्युत का यानी धातु विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। यानी जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं, धातु बोलते हैं। लेकिन एक अपवाद के रूप में है, जैसे ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है, उसमें विद्युत का प्रवाह होता है। तो धातु यानी विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। यानी वह पदार्थ जो जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसको क्या कहेंगे, धातु बोलेंगे। दूसरा अधातु, जिसमें यानी विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, यानी अधातु विद्युत की क्या होती है, कुचालक, कुचालक होती है। उपधातु जिसमें यानी चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे उपधातु बोला जाएगा। अब आएगा आपका यौगिक। यौगिक यानी दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो उस नए पदार्थ को क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। उस नए पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब देखिए यौगिक को दो वर्ग में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक यानी वह यौगिक जिसमें कार्बन की मात्राएं उपस्थित रहती है, अर्थात जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है उसको कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित रहता है उसको अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और आपका पदार्थ की दूसरी रासायनिक पदार्थ है आपका अशुद्ध पदार्थ, जिसको मिश्रण कहते हैं। मिश्रण ये मिश्रण क्या है, तो मिश्रण यानी दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी निश्चित अनुपात, किसी भी अनुपात में मिले और रासायनिक संयोग न करे तो उसको हम कहेंगे क्या, यानी मिश्रण कहेंगे। जैसे आप देखे होंगे वायु, वायु क्या है, एक मिश्रण है। इसमें वायु में क्या होता है, यानी गैस, बहुत सारे गैस मिले रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये यानी सभी घटक हैं किसके, यानी हवा के घटक हैं, वायु के घटक हैं। लेकिन इसमें आपको ये तीनों चीज अलग अलग रहते हैं, ये मिले नहीं रहते हैं, इसलिए ये क्या है, मिश्रण है। अब देखिए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण यानी वह मिश्रण जिसको किसी विधि द्वारा यानी उसके अवयवों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, समांग मिश्रण। और विसमांग मिश्रण यानी जिसको किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, विसमांग मिश्रण कहा जाता है। तो बच्चों आज आप लोग ये पदार्थ की यानी अवस्थाएं समझे। अब इसके बाद कल आपको इसके आगे की जो टॉपिक होगी वो समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे बताया जाएगा आपको।